मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर, और उसमें भी आज भी चर्चा मणिपुर की। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, आप जानते हैं मैं वहां एक सप्ताह करीब था और चुनाव की खबरें मैंने वहां से आपको ज़मीनी रिपोर्ट भी दिखाई थी। अब तक सबसे ज़्यादा चर्चा इस मुद्दे पर हो रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या बीजेपी अपने बूते वहां बहुमत हासिल कर सकेगी। तो बीजेपी ने पहली बार 60 में से 32 सीटें जीतकर अपने बूते बहुमत हासिल किया है। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी पर अटकलें लगाई जा रही थी कि वो ज़्यादा सीटें जीतकर किंग मेकर बन सकती है। त्रिशंकु विधानसभा के आसार जताए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन तमाम मुद्दों की तो चर्चा हुई, लेकिन एक मुद्दा जिस पर सबसे कम चर्चा हुई वो है जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इस बार मणिपुर विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आखिर बिहार से इतनी दूर पूर्वोत्तर के इस छोटे से पर्वतीय राज्य में जनता दल यूनाइटेड का जादू कैसे चला, आज चर्चा करूंगा इसी विस्तार से इसी मुद्दे पर। और आप जानते हैं बीजेपी की 32 सीटों के बाद दूसरे नंबर पर रही एनपीपी ने 7 सीटें जीती है, जबकि अनाम सी पार्टी जिसका कोई नाम लेवा तक नहीं था उसने 6 सीटें जीती है और तीसरे नंबर पर रही है। यही नहीं, उसने 10% से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। विस्तार से बताऊंगा क्यों आखिर सिर चढ़कर बोला जनता दल यूनाइटेड का जादू। आखिर तक देखिए रिपोर्ट। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो मैं जैसा बता रहा था, मणिपुर में इस बार छिपा रुस्तम जिसे कहते हैं वो जनता दल यू साबित हुआ है। जदयू छुपा रुस्तम साबित हुआ है। 10.77% वोट मिले उसको और उसने 6 सीटें जीती है। 60 में 6 सीटें यानी 10% सीटें, 10% से ज़्यादा वोट। पहली बार मैदान में उतरी किसी पार्टी के लिए इससे ज़्यादा कामयाबी क्या हो सकती है। पिछली बार 2019 के चुनाव में 9.88% वोट हासिल करने के बाद उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिला था। अब बिहार में पहले से ही वह राज्य पार्टी है और इस बार उसने 10% सीट हासिल की है, 10.77% वोट हासिल किए हैं। तो अब उसे मणिपुर में भी राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। पार्टी की निगाहें अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर है। उसने उसको प्रोत्साहित किया है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। तो जेडीयू के नेता, बिहार के नेता जो हैं, मणिपुर में पार्टी के प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। जेडीयू विधायक और प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि जेडीयू अब मणिपुर में भी राज्य पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है और अरुणाचल के बाद मणिपुर में भी वो यह दर्जा पाने वाली पार्टी बन गई है। प्रदर्शन शानदार रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। नीरज कुमार के मुताबिक पार्टी की निगाहें अब नागालैंड पर हैं, वहाँ भी विस्तार के मोड में है पार्टी और उनका मकसद जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। अब इसने कई चीज़ों को नए सिरे से परिभाषित किया है जेडीयू की इस कामयाबी ने, और विश्लेषकों का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो था ही, इसके अलावा निजी मुद्दे भी थे। इसके अलावा जो चुनाव घोषणा, निजी मुद्दों का मतलब यह है कि उम्मीदवारों की जो निजी पहचान थी, निजी हैसियत थी, उसने भी कामयाबी दिलाई। इसके अलावा चुनावी घोषणा पत्र में उसने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को खारिज करने और कई अन्य मांगे जो रखी थी, कई अन्य वादे किए थे, उसका भी वोटरों पर असर पड़ा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2017 से पहले लगातार 15 साल मणिपुर पर राज करने वाली कांग्रेस से भी 1 सीट ज़्यादा जेडीयू को मिली है। कांग्रेस को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। और
मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता दल को एक भी सीट नहीं मिली थी मणिपुर में। अब प्रदेश के महासचिव जो संगठन के हैं एच रविकांत, वो कहते हैं कि हमने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे उनका खासा असर पड़ा वोटरों पर। हमने आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने और कई अन्य रोजगार की दिशा में पहल करने जैसे वादे किए थे, जिसका काफ़ी असर पड़ा। और सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को खारिज करने जैसे मुद्दे भी हमने उठाए, इससे वोटर प्रभावित हुए। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जो प्रतिष्ठान विरोधी लहर थी, उसके साथ ही जो उम्मीदवार थे जेडीयू के, उनकी निजी हैसियत ने भी पार्टी के प्रदर्शन को शानदार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। एक वरिष्ठ पत्रकार इमो सिंह कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की कामयाबी की कई वजहें हैं। चुनाव से पहले पार्टी ने ज़मीनी स्तर पर काफ़ी काम किया था। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी थी ही। उम्मीदवारों की साफ सुथरी छवि ने भी अहम भूमिका निभाई है। और जैसे थंगामी बैंड विधानसभा सीट में जनता दल उम्मीदवार के जय किशन सिंह ने लोगों को कोविड के दौरान काफ़ी सहायता की थी, ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई थी, राहत सामग्री मुहैया कराई थी। इससे उनकी एक पहचान बनी लोगों के दिल में, मन में, और इससे उनको चुनाव जीतने में कामयाबी मिली। तो कई कम से कम सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवार अपनी वजहों से जीते। कोरोना के दौरान जो काम किए थे आम लोगों के हित में, उसका असर पड़ा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक पर्यवेक्षक प्रदीप फुंजामुम कहते हैं कि मणिपुर में निजी चीज़ें, निजी छवि का काफ़ी असर होता है चुनाव में। वोटर किसी पार्टी के सिद्धांतों से उतने प्रभावित नहीं होते जितनी किसी उम्मीदवार की छवि से प्रभावित होते हैं। और इसी तरह एक और पर्यवेक्षक एस बामदेव कहते हैं कि जिरीबाम, थंगेम्बांड और लिलोंग सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार एक दशक से भी ज़्यादा समय से चुनावी राजनीति से जुड़े थे, जबकि बाकी दलों के नेता उनके मुकाबले नए थे। नेता या उम्मीदवार जो थे दूसरे दलों के, वो नए थे, उनकी वोटरों में कोई पहचान नहीं थी, ज़मीनी पकड़ कमज़ोर थी उनकी। तो हालांकि जनता दल के नेता ऐसा नहीं मानते कि केवल उम्मीदवारों के करिश्मे और साफ़ सुथरी छवि की वजह से ही जीत मिलती है। उनका कहना है, महासचिव जो हैं उनका कहना है कि अगर निजी छवि ही सब कुछ होता तो तमाम उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़े होते और जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को चुना। इसका मकसद है, इससे साफ होता है कि पार्टी के प्रति लोगों में एक भरोसा है, विश्वास है। तो मैं कई दिनों से ये खबर विस्तार से बताना चाह रहा था, मौका नहीं मिला विभिन्न वजहों से, लेकिन मैंने सोचा आपको बताऊं ये दिलचस्प खबर। किस तरह बिहार से निकलकर हज़ारों किलोमीटर दूर मणिपुर, जहां न भाषा अपनी है, अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, वहां भी जनता दल यूनाइटेड का परचम लहराते हुए पार्टी ने तीसरा स्थान हासिल किया, 6 सीटें जीती, और अब उसका मकसद भी पूर्वोत्तर में विस्तार करना है। और इस बीच जनता दल के उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, बाकायदे पत्र जारी कर दिया है समर्थन का। तो सरकार में भी साझेदार रहेगी, जाहिर है मंत्री पद भी मिलेंगे उसको। तो इससे पार्टी की ज़मीनी पकड़ और मजबूत होने की संभावना है, उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।